आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है और मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भाई साहब भारत के फॉरेक्स रिजर्व ने तोड़ डाले सारे दुनिया के रिकॉर्ड्स। ऐसी बढ़ोतरी के देकर चीख उठा पूरा पाकिस्तान। फिर क्या हुआ फॉरेक्स रिजर्व में? वो इंडिया के पता नहीं भाई, ये बड़े अरसे के बाद खबर निकल हाँ कर ना आई। यार, वॉच करते हैं, देखते हैं अगर किस तरह से भारत ने भाई साहब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं यार। कौन करते हैं स्टार्ट। आज भारत के लिए एक नहीं, दो नहीं, सीधा तिगुना धमाका हुआ है। जी हाँ, वो कौन सा हो यार? भारत ने ऐसी शानदार हैट्रिक मारी है कि दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान हैं। अब ये हैट्रिक कितनी खास है ये आप खुद समझ जाओगे जब जानोगे कि पिछले कुछ महीनों से हमारी अर्थव्यवस्था की हालत कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी। जीडीपी हो, रुपया हो या फिर भारत का खजाना, हर तरफ से हालात टाइट थे। लेकिन अब भारत ने ऐसी वापसी मारी है कि ट्रंप के टैरिफ तक हिल गए होंगे। आखिर ये तिगुनी खुशखबरी क्या है और इसका मतलब भारत के लिए कितना बड़ा है, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत से जुड़ी तीन खुशखबरी एक साथ आ चुकी है। उसके लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अब बात करते हैं इस हैट्रिक के पहले विकेट की, जो है भारत का फॉरेक्स रिजर्व। जरा स्क्रीन पर नजर डालो। सिर्फ एक हफ्ते में भारत का खजाना 15.26 अरब डॉलर बढ़ गया है, यानी 15 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का उछाल, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। अगर इसे भारतीय रुपये में गिनो तो ये करीब 1,40,000 करोड़ रुपये बनते हैं। सोचो, सिर्फ 7 दिनों में इतना बड़ा उछाल ये कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि अब मजेदार बात सुनिए कि दुनिया में 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनका कुल फॉरेक्स रिजर्व 15 बिलियन डॉलर तक भी नहीं पहुंचता। और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की हालत तो और भी टाइट है। जो खुद को सुपर पावर समझता है, उसका पूरा खजाना सिर्फ 14 से 15 अरब डॉलर के बीच है, और यहाँ भारत ने एक हफ्ते में ही उससे ज्यादा कमा लिया है। अब कुल मिलाकर भारत का फॉरेक्स रिजर्व पहुंच गया है 654 अरब डॉलर पर। जी हाँ, आपने सही सुना, 654 अरब डॉलर। और इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते में जितनी तेजी के साथ फॉरेक्स रिजर्व में उछाल देखने को मिली है, इतनी उछाल पिछले 3 सालों में देखने को नहीं मिली थी। यानी कि पिछले 3 सालों के भीतर फॉरेक्स रिजर्व में यह सबसे बड़ी उछाल है। ये सिर्फ एक शुरुआत है, अभी तो 2 और धमाके बाकी हैं। चलिए अब अगले विकेट की बात करते हैं। अब आते हैं हैट्रिक के दूसरे विकेट पर, जो पहले वाले से भी बड़ा धमाका है, जो कि है भारतीय रुपया। आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ हफ्तों से रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा था। हाल ये था कि जब भी भारत का खजाना बढ़ता था तब रुपया गिरता था, और जब खजाना गिरता था तो रुपया थोड़ा मजबूत होता था। ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि जब खजाना कम होता था तो इसका मतलब ये होता था कि रिजर्व बैंक मार्केट में डॉलर झोंक रहा था ताकि रुपया को संभाला जा सके। लेकिन जब खजाना बढ़ता था तब रिजर्व बैंक डॉलर खर्च नहीं करता, जिससे रुपया कमजोर हो जाता था। हालात इतने खराब हो गए थे कि पिछले हफ्ते रुपया इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़कर पहली बार 87 रुपये प्रति डॉलर के पार चला गया था। जी हाँ, आपको $1 के लिए 87 रुपये 50 पैसे तक देने पड़ रहे थे। लेकिन अब कमाल देखिए कि पिछले हफ्ते ऐसा चमत्कार हुआ कि खजाना भी बढ़ा और रुपया भी मजबूत हुआ, और जो रुपया 87 रुपये प्रति डॉलर के ऊपर चल रहा था वो अब 86 रुपये 90 पैसे पर आ गया है, यानी करीब 50 पैसे की मजबूती। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 50 पैसे ही तो हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो सुनो, पिछले 6 महीनों में अगर देखा जाए तो रुपया को सिर्फ 50 पैसे मजबूत करने के लिए हमें अरबों डॉलर खर्च करने पड़ रहे थे। कई बार तो 15 से 20 अरब डॉलर तक मार्केट में झोंकने पड़ गए थे। तो ऐसे में आप सोच कर देखिए कि एक हफ्ते में खजाना 15 अरब डॉलर बढ़ा और रुपया 50 पैसे मजबूत हुआ, तो ये कितनी बड़ी जीत है। हालांकि यह तो कुछ भी नहीं है। अब आते हैं हैट्रिक के सबसे बड़े और तगड़े विकेट पर, जो सच में मास्टर स्ट्रोक है। जरा स्क्रीन पर नजर डालिए। ये बयान है मूडीज का, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है। मूडीज ने होली पर भारत को धमाकेदार गिफ्ट दिया है।
उनका कहना है कि भले ही भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया में डर और सनसनी का माहौल बनाया जा रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भारत इस साल भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगा। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि मूडीज ने यह भी कहा है कि भारत की ग्रोथ के लिए जो 6.5% का अनुमान लगाया जा रहा है, भारत उसे पार भी कर सकता है। यानी इस साल भारत की जीडीपी धमाकेदार रफ्तार से आगे बढ़ने वाली है। और अगर ऐसा हुआ तो भारत की इकोनॉमी सिर्फ तेज नहीं दौड़ेगी, बल्कि रॉकेट की स्पीड पकड़ लेगी। मतलब पिछले एक हफ्ते में भारत के लिए फॉरेक्स रिजर्व, रुपया और जीडीपी, इन तीनों ने जबरदस्त परफॉर्म किया है। और अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो भारत की इकोनॉमी को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन खेल अभी बाकी है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ का खतरा अब भी बना हुआ है। अगर भारत को इस टैरिफ के दबाव से बचना है तो इसी रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। जो मोदी जी ने और अगर भारत ने ये ट्रेंड बनाए रखा तो यकीन मानिए वॉशिंगटन में बैठे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दी जा रही है। फिर भी भारत तीनों मोर्चों पर कमाल कर रहा है, जहां ये बात ट्रंप के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। इसके अलावा एक और बेहद खुशखबरी है, जो कि कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी और फॉरेक्स रिजर्व से जुड़ी हुई है। देखिए, आमतौर पर हमारा फॉरेक्स रिजर्व तभी बढ़ता है जब हम किसी देश में सामानों को भेजते हैं तो उसके बदले हमें अमेरिकी डॉलर या फिर कोई और विदेशी मुद्रा मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया के कई देशों में, जैसे कि अमेरिकी देश, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज और भारत के पड़ोसी देशों के साथ साथ यूरोपीय और जितने भी अफ्रीकी देश हैं, इन सभी देशों में भारत के एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन जब बात फूड प्रोडक्ट की जाए तो इसमें से भी चावल एक ऐसा अनाज है जिस मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर कंट्री है। आंकड़े तो आपको हैरान कर देंगे कि भारत दुनिया भर के 40% राइस मार्केट को अकेले कंट्रोल करता है, जहां साल 2022 के समय अकेले भारत ने 22.2 मैट्रिक टन राइस का एक्सपोर्ट किया था। आपको बता दें कि भारत के बासमती और बाकी के राइस ब्रांड्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि जो भारत में टूटे चावल होते हैं उनका भी एक्सपोर्ट भारत के द्वारा किया जाता है। हालांकि सितंबर 2022 में भारत सरकार ने घरेलू सप्लाई कंट्रोल करने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए टूटे चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था। टूटे चावल यानी कि ब्रोकन राइस वही चावल होते हैं जो चावल की कटाई, प्रोसेसिंग या मिलिंग यानी कि छंटाई के दौरान टूट जाते हैं। ये चावल आकार में छोटे होते हैं, लेकिन ये पौष्टिक रूप से साबुत चावल के बराबर ही होते हैं। लेकिन इनकी बनावट और साइज अलग होने के कारण इनका इस्तेमाल अलग अलग चीजों में किया जाता है। टूटे चावल का सबसे बड़ा उपयोग पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन, मछली पालन और पशु आहार के रूप में होता है। इसका कारण यह है कि टूटे चावल सस्ते होते हैं और इनमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जिससे जानवरों के लिए यह एक बढ़िया विकल्प बनता है। इसके अलावा कई कंट्रीज में राइस बियर बनाने और चावल का आटा बनाने में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बड़े लेवल पर इस्तेमाल होता है, जिसमें चीन, वियतनाम, थाईलैंड, अफ्रीकी देश और मध्य पूर्व के देशों में टूटे चावल की डिमांड काफी ज्यादा है। भाई तभी तो देखो ना, भारत ने एक हफ्ते के अंदर अंदर $15.25 बिलियन का भाई साहब आंकड़ा पार किया अपनी कमाई का। ये हम पाकिस्तानियों के पूरे पैसे जो इस टाइम फॉरेक्स रिजर्व में पड़े हुए, सारे बैंकों में, जो स्टेट बैंक है, सारे बैंकों के पैसे मिला रहा हो, तब उन्होंने इतने पैसे कमा लिए एक हफ्ते में। इतनी बड़ी छलांग कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल यार? मोदी जी, आप क्या ऐसा गेम कर जाते हैं? आप क्या ऐसी चाणक्य नीति अपनी करते हैं कि आप एक हफ्ते के अंदर 15.5, 16 बिलियन डॉलर की भाई कमाइयां कर रहे हैं यार। इंडिया की एक्सपोर्ट देखना उठा के, इंडिया की एक्सपोर्ट है भाई, इंडिया दुनिया की हर चीज, दुनिया के एक्सपोर्ट, खाली चावल ही देख ले, 40% दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। प्रतिदिन भारत ने $2 बिलियन का प्रॉफिट कमाया प्रतिदिन। आप अंदाजा लगा फिर भारत इंडिया की इकोनॉमी किधर जा रही है। उधर मोदी मोदी क्या कह रहा है यार, जो इंडिया की तरक्की की रफ्तार है वो 2025 में वही रहेगी जो पिछले साल थी।
इसको कोई किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। भारत को यानी तुम पहाड़ आगे रख दो, भारत उसको चीर के आगे निकल जाएगा। देख ले लेवल इंडिया का लाला। यार मुझे हिला के रख दिया। तीन हैट्रिक देखो, एक हफ्ते में $15 बिलियन कमाना बहुत वही ना यार, किधर मतलब आसान काम है। पाकिस्तान $1 अरब के लिए IMF के नीचे लेटा हुआ, वो नहीं दे रहा। हाँ। 2 साल हो गया और वो एक दिन में पाकिस्तानियों $2 बिलियन कमाते हैं। आप अंदाजा लगा। प्रॉफिट रुपया देखो स्ट्रॉन्ग दोबारा हो ही जा रहा है उनका। यार वजह तो वो देख, उसकी गिरावट को भी नीचे ला रहे हैं। भाई मोदी जी ने रोक लिया ना यार, रुपया ऊपर नीचे होता है। हमारा देखो कहां पर गया हुआ, हमारा तो 280 पे गया हुआ ये भी इन्होंने रोक के रखा, नहीं तो 350 होता ही। हाँ भाई क्या वो तो बना हुआ है। इंडिया की तरक्की, इंडिया एक्सपोर्ट उसके पास बहुत है वजह। हाँ। अगर देख जो अफ्रीकन देश है उनको खाने पीने की चीजें इंडिया ना दे तो उधर फाके पड़ जाएंगे। वो तो मर जाएंगे। अरब देशों को ना दे उधर फाके पड़ जाएंगे। यूरोपीय यूनियन को ना दे तो उधर फाके पड़ सही का जाएंगे। भारत दे रहा है और पैसा भी कमा रहा है और भाई साहब नेकी भी कर रहा है। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? तेरी